देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतनजीवितापहरणं गोवर्धनोदाहरणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी भक्तों के घर में सुख शांति हो, सभी प्रेम से रहें। और सभी भक्तों से प्रार्थना है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जिन्होंने शेयर किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, वो दोबारा सब्सक्राइब ना करें। और अपने पितरों की शांति के लिए श्रीमद्भागवत कथा को ज़रूर सुनें। और अपने जीवन में कोई भी ग्रह कुंडली में कमज़ोर हो तो भागवत का पाठ सुने, उससे सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। और ये कथा बार बार सुने, ज़रूर सुने। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज हम आपको भागवत का अध्याय नारद जी के द्वारा अपने पिछले जन्म का वृतांत सुनाते हैं। आप ध्यान से सुनिए। नारद जी बोले कि हे व्यास जी, आकाशवाणी होने के पश्चात किसी एक अदृश्य शक्ति ने मुझे एक वीणा दे दी। उस वीणा को लेकर के मैं भी भगवान नाम का कीर्तन करने लग गया। जो कल जो कथा बताई गई थी नारद जी के जन्म की, कि एक ब्राह्मण के घर में नारद जी की माता कार्य करती थी, गऊ का दूध निकालती थी ब्राह्मण के लिए, और साधु संत वहाँ आते थे। कुछ दिनों के लिए साधु संत वहाँ रुके। उस समय नारद जी भी उनके पास रहते थे, उनकी जूठन खाते थे। और एक दिन जब वो जाने लगे तो उस समय नारद जी जाने के लिए रोने लग गए। तभी सभी ऋषि महात्मा कहते हैं कि हे बच्चे, हम तुम्हें एक मंत्र बताते हैं, उस मंत्र को जपना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन ऋषियों ने नारद जी को मंत्र बताया तो नारद जी वो मंत्र जपने लग गए। और उसके कुछ दिन बाद उनकी माता जब गऊ का दूध निकालने के लिए गई, तभी किसी सर्प ने उसे काट लिया, उनकी मृत्यु हो गई। और तभी नारद जी तपस्या करने के लिए लग गए थे। वहाँ भगवान ने उनको एक बार दर्शन दिया और फिर कहा कि हम अगले जन्म में तुम्हें मिलेंगे, तुम जब तक हमारी भक्ति करो। उसके बाद जब वो आकाशवाणी हुई तभी भगवान की वीणा उनको प्राप्त हुई और कीर्तन करने लगे। जिस समय मैं श्री हरि कीर्तन में आत्म विभोर हो जाता था, नारद जी कहते हैं कि मैं भगवान के भजन में तल्लीन हो जाता था। उस समय अपने मन में इस प्रकार सोचा करता कि श्री नारायण जी ने मुझे दूसरे जन्म में अपना दर्शन देने के लिए कहा था। वह शुभ समय कब आएगा जब मेरा शरीर छूटेगा और मैं प्रभु के मनोहर दर्शन प्राप्त करूंगा। इसी प्रकार इच्छा करते करते मेरा शरीरांत हो गया, मृत्यु हो गई। उस पंच भौतिक शरीर से अलग होने के पश्चात मैं श्री हरि का पार्षद हुआ। कल्पांत में जब श्री नारायण जी प्रलय के जल में शेष शैया पर शयन करने लगे तथा उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से श्री ब्रह्मा जी उनके भीतर प्रवेश करने लगे। उस समय मैं भी उनकी श्वास के साथ ही श्री नारायण जी के हृदय क्षेत्र में प्रवेश कर गया। 1000 चतुर्युगी समाप्त होने पर ब्रह्मा जी ने अपनी निद्रा त्याग करके जब पुनः सृष्टि रचने का कार्य प्रारंभ किया, उस समय उनके अंगूठे के द्वारा मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि ऋषियों के साथ भी मेरा जन्म हुआ। हे व्यास जी, इस प्रकार त्रिभुवनपति की कृपा के कारण
मैं पिता में ब्रह्मा जी का पुत्र कहलाया तथा मुझे अपने पिछले जन्म का संपूर्ण वृतांत याद रहा। मैं वैकुंठनाथ के दर्शनों की अभिलाषा के कारण संसारी माया मोह तथा गृहस्थी के बंधन में नहीं पड़ा। दिन रात केवल श्रीहरि का भजन करता रहा। अब उस हरि कीर्तन का ये प्रभाव है कि जिस समय मैं श्री श्याम सुंदर का स्मरण करता हूँ उसी समय वे परम प्रभु मुझे इस प्रकार दर्शन देते हैं जैसे किसी का निमंत्रण किया हुआ अतिथि अचानक आ जाता है। इस प्रकार मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अपने मनमोहन की त्रिभंगी छवि के दर्शन प्राप्त कर लेता हूँ। उस भजन के प्रताप से तीनों लोकों में सर्वत्र मेरी गति है। मैं मन इच्छा जा सकता हूँ। मैं जहाँ भी चाहता हूँ क्षण भर में पहुँच जाता हूँ। मेरे लिए कोई स्थान अगम्य नहीं है। हे व्यास जी, आप भी उन परम ब्रह्म परमेश्वर की लीला का वर्णन कीजिए जिससे आपको उन श्याम सुंदर के श्री चरणों के दर्शन प्राप्त हो सकें तथा अपना हृदय उनके चरण कमलों को छोड़ करके किसी दूसरी ओर न जाए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोले श्री राधे राधे। आज की कथा यहीं पर संपन्न होती है और कल जो आपको कथा सुनाएंगे श्री नारद जी के द्वारा व्यास जी से चारों श्लोकों का वर्णन करना, जो ब्रह्मा जी के मुख से 4 श्लोक निकले थे उनका वर्णन करना तथा व्यास जी के द्वारा बद्री आश्रम में जाकर के तप करना और श्रीमद्भागवत महापुराण का निर्माण करना। ये कथा आपको कल सुनाई जाएगी। तब तक के लिए आप सभी से राधे राधे।